Hello everyone, welcome to the session guys. Today I am going to explain about the very important current affair news. तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़। तो जो न्यूज़ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या है थंबनेल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिबल ऑयल प्राइसेस ड्रॉप एंड स्टेबलाइज्ड, मतलब जैसे जो है दिवाली के टाइम में थोड़ा सा एडिबल जो भी ऑयल था उसका प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ है और स्टेबलाइज हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है, और हमारा कंट्री एडिबल ऑयल जितना भी होता है उसको इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, राइट। तो ये टॉपिक जो है, अगर आप किसी भी टाइप के कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आप इस चैनल पे जुड़कर जो है हमारे साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। और यहाँ पे जो है अगर आप यूपीएससी 2021 में अगर आप पेपर मेंस का लिखने वाले हो तो इसके लिए भी ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये करंट अफेयर न्यूज। इसी तरीके से हर करंट अफेयर न्यूज जो भी आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो भी है तो वो सारा यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पे जो भी आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी यहाँ पे कवर कराया जाता है, राइट। तो इसलिए इस चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आप मेरे साथ अन अकेडमी में पढ़ना चाहते हो तो अन अकेडमी पे भी जुड़ सकते हो, और अन अकेडमी पे ये कोड को अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है बिल्कुल इस कोड को अप्लाई करिए और 10% का डिस्काउंट आप इस कोड को अप्लाई करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एडिबल ऑयल, जो खाने वाला तेल होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला जो है यहाँ पे कुकिंग ऑयल जो है, मोस्ट मेजर कुकिंग ऑयल का जो प्राइस है वो दिवाली के टाइम में हमारे पूरे भारत देश में जो है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ और थोड़ा सा कम हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर क्यों अभी इस दिवाली के टाइम में ये पैसा जो है वो कुकिंग ऑयल का थोड़ा रेट कम क्यों हुआ। इसके पीछे रीजन अगर हम लोग बात करें कि ड्रॉप प्राइस होने का एडिबल ऑयल का, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेबलाइजेशन है, जो ग्लोबल प्राइस सॉरी फॉर दिस गाइस, मतलब स्टेबलाइजेशन जो आपका ग्लोबल प्राइस है, मतलब जो वैश्विक जो मूल्य है वो आपका ऑयल का घट गया। दूसरा आपका इसका रीजन है प्राइस घटने का कि आपका ड्यूटी जो कर लगता था वो भी आपका कम हुआ है। एंड तीसरा, कट इन द होलसेल प्राइस बाय द मेजर प्राइवेट प्लेयर्स। तो यहाँ पे जो है जो भी होलसेल प्राइस है वो भी आपका कम किया गया है। साथ ही साथ स्टॉक लिमिट जो है वो आपका यहाँ पे इम्पोज किया गया सेंटर के द्वारा। कौन से प्रावधान के अनुसार, ये जो है एक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसके अनुसार जो है यहाँ पे स्टॉक लिमिट इम्पोज किया गया सेंटर के द्वारा। अब सबसे पहले ये समझिए कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है ये आपका स्टार्ट कब हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1955 में, ठीक है। और इसमें जो है इसका काम यही है कि इसलिए इसको बनाया गया था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आपका सप्लाई को मैनेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करने के लिए, और प्रोडक्शन जो भी कमोडिटी है जो हमारे लिए इसेंशियल चीज है सॉरी फॉर दिस गाइस। तो उसको जो है उसके प्राइस को कंट्रोल करना, उसके सप्लाई को कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सारा चीज, यही जो इसेंशियल कमोडिटीज है उसको ये सारा ऑर्गेनाइज वे में अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए इसका बनाया गया था। इसको बनाने का मेन रीजन यही है। दूसरा जो है, यहाँ पे जो भी कमोडिटीज है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे एक्सेप्टेबल थोड़ा एक वो प्राइस पे अवेलेबल हो हम लोगों के लिए। सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन गाइस। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल प्राइस पे, तो इसके कारण यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो होता है वो आपका एमएसपी भी कभी कभी फिक्स करता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर नेसेसरी होता है, अगर जरूरत है, तो वो तुम्हारा क्या डिसाइड करता है, वो हम लोगों का यहाँ पे जो है जो भी ये सब इसेंशियल कमोडिटीज है उसमें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आपका फिक्स किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे इसके अंदर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर क्या क्या चीज इसेंशियल में रखा गया, आपका फर्टिलाइजर हो गया, आपका पल्सेज हो गए, आपके जो है एडिबल ऑयल्स हो गए, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, पेट्रोलियम एंड एलाइड प्रोडक्ट, एंड
सीड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये था, तो यहाँ पे जो है ये चार चीज है जिससे के कारण यहाँ पे प्राइस ड्रॉप देखा गया। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि किसके कारण जो है आखिर प्राइस जो है इंक्रीज कैसे हुआ था पहले। तो पहले जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे जो है पूरे विश्व में वैश्विक पैंडेमिक के कारण जो है ग्लोबल पैंडेमिक आया था कोविड-19, जो अभी भी हमारे कंट्री में जो है वो अभी बहुत अंडर कंट्रोल अभी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो भी ग्लोबल कमोडिटी प्राइस है वो हाई हुआ था किसके कारण, कोविड-19 के कारण, क्योंकि कोविड-19 इसका मेजर फैक्टर था जिसके कारण सप्लाई चेन आपका रुक गया एंड क्लोजिंग डाउन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम हो गया और वो सारे इंडस्ट्री में जो है वो काम करने वाले जो भी वर्कर थे वो इनसफिशियंट लेबर पड़ गए, जिसके कारण उसका जो है बहुत सारे कंट्री में जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री था वहां पे उसका शट डाउन किया गया, जिसके कारण इसका प्राइस बढ़ा। दूसरा जो है यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी एडिबल ऑयल है वो सबसे ज्यादा हम लोगों को बाई यहाँ पे किसके द्वारा किया जाने लगा, हम लोगों ने यहाँ पे इसको बाई किया चाइना से। तो ये भी एक रीजन है। एंड मेजर जो भी मेनी मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे बायोफ्यूल पॉलिसी पे वर्क करने लगे, जिसके कारण जितना भी एडिबल ऑयल क्रॉप है उसको उसी के मतलब बायोफ्यूल पॉलिसी के लिए वहां पे यूज किया जाने लगा, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस एंड ड्यूटी जो है वो आपका रिटेल प्राइस पे जो है यहाँ पे इंडिया में ज्यादा लगाया जाने लगा, जिसके कारण यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्राइस बढ़ा। ठीक है, प्राइस यही सारे रीजन से बढ़ा। तीसरा जो है आपका है कि इंडिया डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल। इंडिया जो है वो सबसे, अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर में आता है। मतलब ये विदेशों से सबसे ज्यादा जितने भी एडिबल ऑयल आते हैं वो विदेशों से ही इंपोर्ट करता है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो लगभग इंडिया का जो भी नीड्स है उसका 60% जो एडिबल ऑयल, जो खाने के जो तेल होते हैं वो बाहर से जो भी फॉरेन कंट्री है वहीं से क्या करता है, ये इसको मंगाता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, जिसके कारण हमारे देश में जो है इंटरनेशनल प्रेशर होता है, जिसके कारण यहाँ पे प्राइस जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, नियंत्रण में नहीं होता है, राइट। दूसरा जो हो गया, तो पहला ये जो है बिगेस्ट इंपोर्टर है। ठीक है, तीसरा जो है यहाँ पे हम लोग जो है कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जैसे पाम ऑयल हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से। सोया ऑयल जो होता है वो सोया का तेल जो होता है वो ब्राजील एंड अर्जेंटीना से करते हैं। एंड जो सूरजमुखी का तेल होता है वो मेनली हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये हम लोग रसिया एंड यूक्रेन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब फैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे कंट्री में जो एडिबल ऑयल जो है वो ज्यादातर हम लोग कौन सा ऑयल यूज करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं सोया ऑयल, सोयाबीन, रैपसीड, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर एंड सैफ्लावर एंड नाइजर। तो ये सब जो है इसी सारे के सीड को हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है मिल में उसको पिसवा कर देन आफ्टर जो है वहां पे क्या होता है कि इसको हम लोग इससे तेल निकाला जाता है, देन आफ्टर उसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। तो ये सब प्राइमरी सोर्स हो गया। तो सेकेंडरी सोर्स इसके अलावा भी हम लोग एक और सोर्स जो यूज करते हैं, जैसे इसके बाद ये सब पे लोग फोकस करते हैं, जैसे पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, कुछ लोग जो है राइस ब्रांड का भी यूज करते हैं, कुछ लोग जो है वो कॉटन सीड्स और ट्री बॉन्ड ऑयल सीड जो होता है उस पे भी डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो ये दो सोर्स है जिसपे इंडिया जो है वो पूरे तरीके से एडिबल ऑयल के लिए डिपेंड होता है। अगर मेजर चैलेंजेस अगर हम लोग बात करें कि भारत में मेजर चैलेंज क्या है ऑयल सीड प्रोडक्शन में, आखिर हम लोग बाहर को पे ज्यादा हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट, जिसके कारण हमारा जो है टैक्स या फिर ड्यूटी लगने के बाद जो है वो उसका प्राइस हाई हो जाता है। तो यहाँ पे आखिर हम लोग यहाँ पे इसको अपने ही कंट्री में क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्या क्या चैलेंजेस है। तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहला बड़ा चैलेंजेस ये है कि ग्रोइंग इन द लार्जली रेन फेड कंडीशन। सबसे पहला कि लगभग 70% एरिया जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले जो ऑयल सीड प्रोडक्शन जो भी होता है, जो भी ऑयल सीड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा आपको रेन फेड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, लगभग 70% एरिया जो होता ना चाहिए वो आपका सबसे ज्यादा
एक तरीके से रेन फेड कंडीशन वाला प्लेस होना चाहिए, देन आफ्टर हम लोग वहां पे अच्छे तरीके से जो है ऑयल सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, हाईएस्ट सीड कॉस्ट होता है। अगर हम लोग सोयाबीन का बात करें या फिर ग्राउंड नट का बात करें, तो यहाँ पे इसका जो सीड का कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसके कारण इंडिया में इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तीसरा जो है, अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल होल्डिंग विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हमारे पास जो है बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिसके कारण यहाँ पे अच्छी अच्छी रिसोर्सेज नहीं है फार्मर के पास, जिसके कारण इसको ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस कर सके। और साथ ही साथ लो सीड रिप्लेसमेंट रेट है एंड लो प्रोडक्टिविटी है, मतलब इसको रिप्लेसमेंट रेट भी बहुत कम है सीड का, और साथ ही साथ लो प्रोडक्टिविटी होता है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग इसको यूज मतलब इसको जो है अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसके कारण हम लोग फॉरेन कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, और हमारा जो 60% जो भी हम लोग प्रोड्यूस मतलब यूज करते हैं उसका 60% हम लोग दूसरे कंट्री से लेते हैं। राइट। तो आई होप ये पूरा समझ में आ गया कि एडिबल ऑयल क्या है, इसका प्राइस अभी क्यों ड्रॉप हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, पहले प्राइस क्यों बढ़ा था, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।